वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे। आज का हमारा लेक्चर एक्सरसाइज नंबर 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जिसमें हमने मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। यूज़ मैट्रिसेस इफ़ पॉसिबल टू सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस बाय द मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड। इन लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है कौन सा मेथड यूज़ करके? मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड यूज़ करके। इस एक्सरसाइज में दो मेथड यूज़ हुए हैं, एक तो है मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड और दूसरा मेथड है क्रैमर रूल। लेकिन अभी जो हम करेंगे क्वेश्चंस वो हम करेंगे मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए। उसके बाद आपको क्रैमर रूल सिखाया जाएगा और उसके क्वेश्चंस भी आपको सॉल्व करके दिए जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन है हमारा, लीनियर इक्वेशन दी हुई है 2x - 2y = 4, 3x + 2y = 6। अब इसको सॉल्व करना है। सबसे पहले जो ये x y के जो कोएफिशिएंट दिए गए हैं, मतलब 2, 2, 3 और 2, इनको हम एक मैट्रिक्स में लिख लेंगे और x और y को हम अलग एक मैट्रिक्स में लिख देंगे, 4, 6 को अलग मैट्रिक्स में लिख देंगे। ये आपको पहले जो पहला लेक्चर है उसमें इस मेथड को समझाया गया है। अगर आपको समझ नहीं आ रही तो पहले वो लेक्चर देख लें। अच्छा, हमने सपोज कर लेना है कि ये जो मैट्रिक्स दी गई है ये A है, ये मैट्रिक्स X है और ये है B। AX = B। ये परेशान नहीं हो जाना कि ये कहाँ से लिखती है, ठीक है। इसको A सपोज कर लिया, इसको X सपोज कर लिया और इसको कैपिटल B सपोज कर लिया, ठीक है। X इधर रह जाएगा, A जो है ये देखिए ज़रा, मतलब X B / A हो जाएगा ना। और जब ये A को हम ऊपर लेके जाते हैं डिवीजन के, तो ये बन जाता है इन्वर्स। ठीक हो गया। तो ये यही हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, x = B, A इन्वर्जन B। अच्छा, A जो इन्वर्स है उसका फार्मूला क्या है? A इन्वर्स किसके इक्वल होता है? एडजॉइंट A / A डिटर्मिनेंट। ठीक हो गया। ये चीज़ें याद रखनी है जो यहाँ पे यूज़ होंगी। अब इसकी जगह पे हमने लिख लिया एडजॉइंट A / A डिटर्मिनेंट मल्टीप्लाई हो रहा है B, ठीक है। और अब हमने कि कौन कौन सी चीज़ फाइंड करनी है, किस किस चीज़ की हमें ज़रूरत है। A तो हमारे पास है, लेकिन हमारे पास ना तो एडजॉइंट A है ना ही A डिटर्मिनेंट है, इसलिए सबसे पहले एडजॉइंट A और A डिटर्मिनेंट को फाइंड कर लेते हैं। एडजॉइंट A कैसे करना है? ये जो A दिया गया है इसको इसी का एडजॉइंट फाइंड करना है ना। ये इन दो की इधर वाले जो दो होते हैं इनकी जगह चेंज कर देते हैं, मतलब ये 2 इधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा। और इधर वाले जो दो वैल्यूज़ दी गई हैं इनके हम साइन चेंज कर देंगे। यहाँ देख लें, इधर इसका -2 था, ये प्लस में हो गया। वहाँ पे 3 पॉजिटिव में था, प्लस में था, यहाँ पे माइनस में कर दिया, ठीक है। इसको ये हो गया हमारे पास एडजॉइंट A। अब हम फाइंड करेंगे A डिटर्मिनेंट। A डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? 2 - 2, A वाली वैल्यूज़ इधर लिखनी है, ठीक है। 2 - 2, 3 और 2 कैसे करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई, मतलब 2 × 2 दरमियान में आ जाएगा माइनस, और -2 × 3, ठीक हो गया। 2 × 4 -3 × 6 और साथ में माइनस था, माइनस आ गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4 + 6 = 10, ठीक है। अब हमारे पास ये दोनों चीज़ें आ गई हैं, एडजॉइंट A और A मैट्रिक्स हमारे पास A डिटर्मिनेंट आ गया। ये दोनों हमने फाइंड कर लिया। X की वैल्यू क्या है? ये है ना हमारे पास X। ये हमने कहा था कि ये है A, ये है X और ये है B। यहाँ पे X भी हमारे पास है और क्या चाहिए हमें? B चाहिए, B भी हमारे पास है, ठीक है। ये हमने फार्मूला लिखा, x = एडजॉइंट A × B / A डिटर्मिनेंट। x की यहाँ पे हमने x वाला मैट्रिक्स लिख दिया, x y। एडजॉइंट A जो हमने पीछे फाइंड किया था वो ये था। A डिटर्मिनेंट वो हमने इसको फाइंड किया था, उसका आंसर 10 आया था, वो यहाँ पे लिख दिया। B जो है उसका उसकी मैट्रिक्स क्या थी? 4 और 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 × 4, 2 × 6, ठीक हो गया। इसी तरह करना है, 2 × 4 + 2 × 6, आगे -3 × 4 + 2 × 6 / 10। अब इनको सॉल्व कर लेंगे। 4 × 2 = 8, 6 × 2 = 12, 4 × 3 = 12, 6 × 2 = 12 / 10। उसके बाद इनको प्लस किया, 12 + 8 हो गया 20, और 12 में से माइनस कर देंगे 12 को तो 0 आ जाएगा, / 10। x y इसी तरह आ जाएगा नीचे। अब ये देखें, ये मैट्रिक्स दी गई है
20 और 0। अब 20 10 के साथ भी डिवाइड होगा और 0 के साथ भी डिवाइड हो जाएगा। आपने यहाँ पे लिख देना है 20/10, मतलब 20 डिवाइडेड बाई 10 और 0 डिवाइडेड बाई 10। ठीक है, अब ये दोनों कटिंग हो जाएगी, 10 1 ज़ा 10, 10 2 ज़ा 20, मतलब इसका आंसर 2 आ गया यहाँ पे। और 0 को 10 के साथ डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा 0। यहाँ पे लिख लिया 2 0, एक्स वाई इसी तरह आ जाएगा। अब हमारे पास एक्स क्या आ गया 2 और वाई क्या आ गया 0। ठीक हो गया। ये हमने इन्वर्जन मेथड को यूज़ करते हुए लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व कर लिया। अगर किसी चीज़ की समझ नहीं आएगी तो आपने कमेंट सेक्शन में पूछ लेना है। थैंक यू।